अच्छा, जो लेक्चर है वो है एडिशन एट कार्बनल ग्रुप। ठीक है, कार्बनल क्या होता है, वहाँ पर कैसे चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, अब जो कार्बनल होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का मेन पार्ट होता है। कार्बनल ग्रुप होता क्या है, पहले हम देखते हैं कार्बनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, कार्बन ग्रुप होता है ये ओ डबल बॉन्ड सी। ठीक है, एक नेचर का कानून है कि पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, और सेम चीज़ें मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ठीक है, क्या होता है कि पॉजिटिव ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, और अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ऐसा ही कार्बन ग्रुप है एडिशन रिएक्शंस के अंदर होता है। जो कार्बनल ग्रुप होता है यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा भी गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब होता क्या देखें, आपको पता है कि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप बस यहाँ से जहनीशन कर लें कि जो ओ जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है सी के मुकाबले में, किसके अंदर, कार्बनल ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और जो कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब कोई कंपाउंड आ रहा है, उस कंपाउंड के अंदर भी दो, लेट्स सपोज HCN हमारे पास आ रहा है, एक HCN। ठीक है, यहाँ पर जो H है ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, और जो CN है ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, कार्बन ग्रुप के अंदर दो कंपाउंड है, कौन कौन से दो कंपाउंड है, एक है हमारे पास ऑक्सीजन जिसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन। अब इनमें से पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ HCN में से कौन सा कंपाउंड आएगा, लाजमी बात है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये जहाँ पर आएगा। ठीक है, और CN किसकी तरफ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि CN खुद क्या है, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्जेस की तरफ। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल खुद एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कंपाउंड होगा जो लव करेगा नेगेटिव चार्ज को। मैंने पहले पिछले इधर मैंने बताया कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा या पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद चार्ज है नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर देगा। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो बेसिकली होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड होता है, पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड होता है जो अटैक करता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा आता है टर्म न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब सेम, क्या मतलब, लविंग, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब एक एटम का स्ट्रक्चर देखें, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइड पर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमें ये मालूम है कि जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को कौन लव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको लव कौन करेगा, ऑपोजिट चार्ज ही करेगा ना। तो ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव।
तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली नेगेटिव चार्जेस कंपाउंड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस कंपाउंड, या कोई भी एटम वगैरह होता है वो किसको अटैक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब हम अपने किताब की तरफ जाते हैं जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड है। तो यहाँ पर देखें जो आपकी किताब के अंदर टेस्ट लिखा गया है, द कार्बनल बॉन्ड इज़ पोलराइज्ड इन ऑल कार्बनल कंपाउंड्स। जो कार्बनल बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि एक के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो दूसरा होता है हमारे पास कार्बन, वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम होती है? ऑक्सीजन से। ठीक है, अब जो कोई भी कंपाउंड अगर नेगेटिव कंपाउंड है, नेगेटिव कंपाउंड कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल हमने पिछले जो स्लाइड के अंदर देखा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? खुद एक नेगेटिव चार्ज कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड हो रहा है वो कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बनल ग्रुप के किस हिस्से पर अटैक करेगा? वो करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करेंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। इलेक्ट्रॉन को लव करता मतलब नेगेटिव चार्ज को। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पर अटैक करेगा? वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब हमें जो कार्बनल जो ग्रुप होता है यहाँ पर हमें एडिशन रिएक्शन मिलते हैं। एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? मतलब चीज़ें ऐड होती हैं। ये हमारे पास कार्बनल ग्रुप है ना, यहाँ पर क्या होगी? चीज़ें ऐड होंगी। और कौन सी चीज़ें ऐड होंगी? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्यों यहाँ पर ऐड होंगे? बेसिकली जो कार्बनल ग्रुप होता है उसके अंदर जो एडिशन होती है वो होती है कार्बनल ग्रुप के कार्बन पे। ठीक है, कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चीज़ें आकर अटैक करेंगी या पॉजिटिव चीज़ें? बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें आकर अटैक करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक नेगेटिव होता है जो कि पॉजिटिव चार्जेस को लव करता है। ठीक है, तो अब हम जो सबसे पहला आपकी किताब के अंदर एग्जांपल दिया गया ना वो है, अच्छा पहले जनरल रिएक्शन देख लें। यहाँ पर ये दे हमारे पास ये है कार्बनल ग्रुप। कार्बन ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक कंपाउंड आया है एडिशन के लिए AB। ठीक है, A के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और B के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे खुद बताएं कि A कहाँ पर जाकर अटैक होगा और B कहाँ पर जाकर अटैच्ड होगा? ठीक है, A होगा, A जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ, क्यों? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है जहाँ पर देखें। ठीक है, और जो B है वो कहाँ पर अटैच हो रहा है जाके? वो हो रहा है कार्बन के साथ। B नेगेटिव है और कार्बन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह जाके ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करेंगे और बॉन्डिंग बनाएंगे। ये पास्ट के अंदर एक MCQ पूछा गया कि जो कार्बन ग्रुप है कौन से रिएक्शन होते हैं? तो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो है कार्बन ग्रुप जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर आकर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आकर कौन सा चार्ज या कंपाउंड अटैक करेगा? जो कि नेगेटिव हो, और नेगेटिव चार्जेस अगर आकर ऐड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेगेटिव चार्जेस को न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्जेस को लव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एग्जांपल दी गई है वो एडिशन ऑफ HCN मतलब हाइड्रोजन सियानाइज्ड। ठीक है, अब इस दोबारा इसको हम थॉरली देखते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड के अंदर कार्बनल ग्रुप है हमारे पास। इस कार्बनल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब जहाँ पर देखें HCN के अंदर CN जो है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, और H को हम तस्वर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस को अटैक करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये जाकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। आप प्रोडक्ट के अंदर देखें, ये देखें इसके साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। अब जो CN है ये है न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज पे जाकर अटैक करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? वह है कार्बन के ऊपर। तो ये देखें, ये न्यूक्लियोफाइल ने आकर कहाँ पर अटैक किया? कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास
हमारी प्रोडक्ट बनेगी। और ये प्रोडक्ट किस तरह बनी, एडिशन, क्योंकि HCN की एडिशन हुई है ना। और ये कौन सी एडिशन है, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपसे MCQs के अंदर पूछा जा सकता है कि अल्डिहाइड ग्रुप, मेरे पास MCQs पढ़ा भी होगा उसका। हाँ, विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन कार्बनल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ NaCN एंड एन एसिड। ये HCN या NaCN एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह होगी रिएक्शन, तो मैंने बताया CN जो होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है। CN क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये कार्बन कंपाउंड के ऊपर क्या होती है, एडिशन होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये 2019 के MD कैट के अंदर पूछा गया सवाल। उसके अलावा इससे रिलेटेड हमारे पास हो, कार्बनल ग्रुप अंडरगो, अभी हमने पीछे पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये नम्स 2019 के अंदर पूछा गया, ठीक। अब हम जाते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ। अब जो दूसरा है, इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता चल गया कि जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे कार्बन कंपाउंड के ऊपर होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अब यहाँ पर देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। जब फॉर्माल्डिहाइड ऐड होगा ना हाइड्रोक्सिलामीन के ऊपर, तो हमारे पास ऑक्साइम बनेगा। बस ये आपने याद कर लेना है, इसके अंदर एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, ठीक है। और जब ये फॉर्माल्डिहाइड ऐड फिनाइल हाइड्राजीन नॉर्मल मैनर टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन। आपका जब ये पता होना चाहिए कि फिनाइल हाइड्राजीन जब ऐड होगा किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर, कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी फिनाइल हाइड्राजोन, या कोई भी होगा तो हाइड्राजोन बनेगा हमारा, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। आपने ये भी याद करना है। ये MCQs के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, तो आपने बस ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है। और इसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया MCQs के अंदर। तो फॉर्माल्डिहाइड के अंदर जब अल्कोहल ऐड होती है, ठीक है, तो हमारे पास एस्टल बनता है। एस्टल का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एस्टल क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास एस्टल, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। सबसे पहले इसके अंदर हेमी एस्टल बनता है, फिर दूसरे रिएक्शन के अंदर हमारा दोबारा एडिशन ऑफ अल्कोहल होती है, तो फिर हमारे पास एस्टल प्रिपेयर्ड हो जाता है।